नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज मैं लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। इस सीरीज़ के सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे बनाए गए प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड द ऑर्डरली वर्ल्ड ऑफ मिस्टर एप्पलबी। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर एप्पलबी से। मिस्टर एप्पलबी एक एंटीक शॉप चलाता है। एप्पलबी एंटीक चीज़ों का बहुत बड़ा शौकीन है। अपने कलेक्शन को वो दिलो जान से चाहता है, इतना कि वो उन्हें बेचना तक नहीं पसंद करता। एक रोज़ एक औरत एंटीक्स खरीदने आती है। इस औरत का नाम है मार्था स्टर्जिस। मार्था को एंटीक्स की समझ है। मार्था को बहुत सारी एंटीक पीसेस पसंद आती है, मगर एप्पलबी मार्था से कहता है कि ये सारी पीसेस पहले से ही बिक चुकी है। मार्था कलेक्शन देखते रहती है। थोड़ी देर में एक आदमी शॉप में आता है। यह आदमी है डिज़ार। डिज़ार एप्पलबी को कहता है कि मैं डिज़ार एंड सन्स कंपनी का सन्स हूँ। मेरे पिता ने मुझे भेजा है। असल में एप्पलबी को जो भी एंटीक सामान मिलता है वो डिज़ार एंड सन्स कंपनी के ज़रिए मिलता है। एप्पलबी डिज़ार को ऑफिस में बैठाता है और कॉफ़ी सर्व करता है। डिज़ार कहता है कि देखिए मिस्टर एप्पलबी, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है कि आपका हमारे ऊपर $12,000 बकाया है। अगर आपने 2 हफ्तों में ये रकम नहीं चुकाई तो मुझे मजबूरन अपना सारा एंटीक सामान ले जाना पड़ेगा। एप्पलबी ये सुनकर दुखी हो जाता है। एप्पलबी कहता है कि 2 हफ्तों में मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाऊंगा। डिज़ार फिर पूछता है कि क्या लोग एंटीक्स नहीं खरीद रहे हैं। एप्पलबी जवाब देता है, हाँ, लोगों को एंटीक्स पसंद है, मगर मैं उन्हें बेच नहीं पाता। डिज़ार ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आप एंटीक्स बेचना ही नहीं चाहते। एप्पलबी जवाब देता है, हाँ, मुझे एंटीक्स बहुत पसंद है, मैं उन्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। इतने में ही मार्था स्टर्जिस से एक एंटीक पीस गिरकर टूट जाता है। एप्पलबी तुरंत आता है और टूटा हुआ एंटीक पीस देखकर रोने लगता है। मार्था कहती है कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं इसका पेमेंट कर देती हूँ। एप्पलबी कहता है ये $1,000 का है। मार्था अपना चेक निकालती है और एप्पलबी के नाम $1,000 का चेक काट देती है। एप्पलबी चेक पर मार्था का नाम पढ़कर कहता है, थैंक यू मिसेस स्टर्जिस। मगर मार्था जवाब देती है, मैं मिस स्टर्जिस हूँ। एप्पलबी के हाथ से डिज़ार $1,000 का चेक ले लेता है और कहता है, अब आपको $11,000 और चुकाने हैं। एप्पलबी घर लौटता है। एप्पलबी की बीवी सोफे पर पड़ी म्यूज़िक सुन रही है। एप्पलबी म्यूज़िक बंद करके कहता है, मुझे इतना शोर शराबा पसंद नहीं है। एप्पलबी की बीवी जवाब देती है कि दिन भर घर में अकेले रहकर लोग और क्या ही करेंगे। एप्पलबी अपनी बीवी को कहता है, मुझे ऑर्डर पसंद है, मगर तुम पूरे घर में सामान इधर उधर बिखेर कर रखती हो। एप्पलबी की बीवी एप्पलबी से लड़ने लगती है। फिर एप्पलबी शांत होकर कहता है, मुझे कुछ डॉलर्स की ज़रूरत है। तुम्हारे अकाउंट में जो डॉलर्स है वो मुझे दे दो, वरना मेरी शॉप बंद हो जाएगी। मगर एप्पलबी की बीवी कहती है, ठीक ही होगा कि तुम्हारी शॉप बंद हो जाए, मैं तुम्हें 1 सेंट भी नहीं दूंगी। एप्पलबी गुस्से में आ जाता है और अपने लाइब्रेरी शेल्फ से एक बुक निकालता है। बुक में लिखा होता है एक्सीडेंट और मर्डर। एप्पलबी फायर शेल्फ के सामने कारपेट बिछाता है और अपनी बीवी को पुकारता है। एप्पलबी की बीवी आती है तो एप्पलबी तुरंत कारपेट खींच लेता है। एप्पलबी की बीवी गिर जाती है और उसका सर फूट जाता है। सर फूटने से उसकी मौत हो जाती है। एप्पलबी फिर पुलिस को फ़ोन लगाता है। कानून के मुताबिक एप्पलबी की बीवी के अकाउंट का सारा डॉलर एप्पलबी को चला जाता है। उस रकम को एप्पलबी डिज़ार को देकर
फिर नए एंटीक्स ऑर्डर कर देता है। मगर एप्पलबी के सामने अभी भी एक सवाल वहीं का वही है। एप्पलबी डिज़ार को एंटीक्स के डॉलर्स कैसे चुकाएगा? एप्पलबी एक चाल चलता है। वो सोचता है कि जिस औरत ने $1000 का चेक काटा था, क्यों ना उससे शादी कर लूं? एप्पलबी अपनी शॉप को इस तरह बचा सकेगा। एप्पलबी मार्था स्टर्जिस के पास एक एंटीक पीस लेकर आता है और कहता है, ये आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। मार्था स्टर्जिस बहुत खुश होती है। मार्था ने कभी शादी नहीं की। मार्था प्यार की भूखी है। मार्था के पिता ने मार्था के लिए खूब सारी दौलत छोड़ रखी है। एप्पलबी मार्था स्टर्जिस के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है और एक दिन मार्था को प्रपोज कर देता है। मार्था कहती है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। मेरे गार्जियन, मेरे पिता के वकील, लॉयर मिस्टर गेंसबोरो हैं। मेरे लिए वही फ़ैसला लेंगे। एप्पलबी लॉयर गेंसबोरो से मिलता है। गेंसबोरो कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस कुछ कानूनी कागजात पर साइन करने होंगे। एप्पलबी सारी शर्तें मान लेता है। गेंसबोरो मार्था और एप्पलबी को एक दूसरे की संपत्ति का हकदार बनाकर दोनों की शादी करा देता है। मार्था तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी की थी, मगर एप्पलबी घर पर कभी रहता ही नहीं था। एप्पलबी हमेशा अपनी शॉप में रहता था और जब घर आता तो मार्था से गुस्से से बात करता। मार्था सब हंसते हुए सहती रहती। मार्था को रोज़ रात को लॉयर गेंसबरो का फ़ोन आता है। एप्पलबी को गेंसबरो का फ़ोन आना पसंद नहीं। मार्था कहती है कि पिताजी के बाद लॉयर गेंसबरो ही मेरे गार्जियन हैं। वो रोज़ मेरा हालचाल पूछते हैं। एप्पलबी फिर से डिज़ार के बकाया पेमेंट्स में फंस जाता है। इस बार भी एप्पलबी को कई हजार डॉलर्स डिज़ार को देने हैं। एप्पलबी मार्था से डॉलर्स मांगता है और कहता है कि मुझे डॉलर्स की सख्त ज़रूरत है, वरना मेरी शॉप बंद हो जाएगी। मार्था जवाब देती है, मैं तुम्हें डॉलर्स नहीं दूंगी। अच्छा होगा कि तुम्हारी शॉप बंद हो जाए। तुम घर पर मेरे साथ रहोगे। एप्पलबी मार्था का जवाब सुनकर दंग रह जाता है। उसे अंदाज़ा न था कि मार्था उसे ऐसा जवाब देगी। एप्पलबी फिर अपनी पुरानी हरकत पर लौटता है और फायर प्लेस के सामने कारपेट बिछा देता है। कारपेट बिछाने के बाद एप्पलबी मार्था को पुकारता है। मार्था आती है और एप्पलबी तुरंत कारपेट खींच लेता है, मगर मार्था को कुछ नहीं होता। इस बार एप्पलबी का प्लान फेल हो जाता है। मार्था कहती है, इसी तरह तुमने अपनी पहली बीवी को मारा था ना? मुझे तुम्हारी किताब मिली, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। फिर भी मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम फिर किसी दूसरी औरत को ना मार सको। मैं शादी करना चाहती थी। मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी। तुम मेरे पास रहोगे इस घर में और मेरी बात मानोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर मेरी मौत हो गई, तो लॉयर गेंसबरो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैंने उनको सारे सबूत सौंप दिए हैं। वो रोज़ रात को मुझे फ़ोन करके चेक करते हैं कि मैं सही सलामत तो हूँ। एप्पलबी की दुनिया पलट जाती है। जिस मार्था को एप्पलबी ने बेवकूफ़, भावुक और भोला समझा था, वो इतनी समझदार, कैलकुलेटिव और एग्रेसिव भी हो सकती है। एप्पलबी फंस चुका है। अब उसे मार्था की गुलामी करनी ही पड़ेगी। लॉयर गेंसबरो का फ़ोन आता है। मार्था एप्पलबी को फ़ोन उठाने को कहती है। एप्पलबी फ़ोन उठाता है। गेंसबरो एप्पलबी को कहता है कि मार्था को फ़ोन दो। एप्पलबी जवाब देता है, मार्था अभी यहाँ नहीं है। गेंसबरो धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने 10 सेकंड में मार्था को फ़ोन नहीं दिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। एप्पलबी समझ गया कि मार्था का प्लान बिल्कुल पक्का है। एप्पलबी मार्था को कहता है, ये लो तुम्हारे लिए फ़ोन है। मार्था मुस्कुराते हुए फ़ोन रिसीव करने आगे बढ़ती है, मगर तभी मार्था का पैर फिसल जाता है और मार्था गिर जाती है। मार्था का सिर फट जाता है
और मार्था की मौत हो जाती है। फ़ोन पर लॉयर गेंसबरो कहे जा रहा है, जल्दी से मार्था को फ़ोन दो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। एप्पलबी मार्था की लाश को देखते रहता है और अपनी फूटी किस्मत के साथ बस खड़ा ही रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।